हेलो दोस्तों, मुझे नहीं पता था मैंगो से इतनी टेस्टी और स्वीट मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं केरल की फेमस रेसिपी मैंगो अदाई। तो अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ सेव एंड शेयर रेसिपी। तो यहाँ पर हम पके हुए मैंगो ले लेंगे। आप कोई भी यहाँ पर पके हुए मैंगो ले सकते हैं और उसे अच्छे से धोकर छीलकर इस तरह से मैंगो का जो पल्प होता है उसे हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मैंगो लिया है और उसे अच्छे से धोकर इस तरह से मैंगो का सारा जो पल्प होता है वो इस तरह से निकाल लेंगे। तो सभी मैंगो के पल्प को इस तरह से निकाल कर हम इसे तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और सारे पल्प को इसमें डाल देंगे और डालकर हम यहाँ पर डालेंगे चावल आटा। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चावल आटा डाल रही हूँ और यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, इलायची पाउडर और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। अगर आपका पेस्ट एकदम गाढ़ा लगे तो यहाँ पर आप हल्का सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया है, बिल्कुल ये सॉफ्ट इस तरह से आप इसे पीस लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है, पेस्ट बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे एक खाली बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल भी आप देख सकते हैं बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। तो यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और एक खाली पैन चढ़ाएंगे। इस पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। यहाँ पर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने कच्चा नारियल लिया है और उसे कीस लिया था अच्छे से और इस तरह से हम गरम घी में इसे डालकर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी गुड़ और इलायची पाउडर डालकर इसे लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाते हैं। आप देख सकते हैं गुड़ अपने आप पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल इस तरह से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जैसे ही हल्का सा पानी सूखने लग जाए इस तरह से कलर चेंज होने तक पकाएंगे और इसे करते हैं साइड में। अब हम इसी गैस में एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक जाली वाला प्लेट लिया है और इसे ढककर लो फ्लेम पर हीट होने देंगे। कुछ केले के पत्ते लिए हैं, इसे धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। बैटर भी तैयार है और स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम केले का पत्ता लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और ऑयल ग्रीस करते ही यहाँ पर हम मैंगो का जो चावल आटा का बैटर बनाया था ना, उसे हम इस तरह से 3 से 4 चम्मच डालकर फैला लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आराम से फैलाएं, सभी साइड को बिल्कुल बराबर। अब यहाँ पर हम स्टफिंग, जो नारियल का स्टफिंग तैयार किया था वो यहाँ पर हम डाल देंगे और डालकर इस तरह से हम इसे पलटकर हल्का सा दबाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम सभी को करते जाएंगे। तो हम इस तरह से ऑयल ग्रीस करेंगे और बैटर को भी 3 से 4 चम्मच यहाँ पर डालेंगे और फैलाते जाएंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे स्टफिंग नारियल का और इसे पलटकर हल्का सा दबाएंगे और सभी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे स्टीमर में एक एक कर कर डालेंगे। तो ये गर्म हो गया है, सभी को इस तरह से हम जमाते जाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। सभी को इस तरह से डाल दे और आराम से मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। इसी बैटर को मैं पैन में बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम खाली पैन लेंगे, यहाँ पर हल्का सा घी या ऑयल लगाएंगे और इस आम का जो बैटर है
उसे हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डालेंगे और इस तरह से हल्का सा फैला लेंगे। और जो नारियल का जो स्टफिंग है ना, उसे हम यहाँ पर बीच में डाल देंगे और डालकर हम बिल्कुल लो, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। तो इस तरह से लो फ्लेम पर ढककर कुक होने देंगे। अब हमें इसे पलटाकर इसको कवर करना है। तो इस तरह से कवर करेंगे और कवर कर कर इसे पलटाकर दोनों साइड से अलट पलट कर ढककर सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टीम और यहाँ पर फ्राई दोनों ही, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसे 10 मिनट हो गए हैं। जैसे ही आप ढक्कन हटाएंगे आपके पूरे घर में मैंगो और नारियल का जो स्मेल है वो पूरा भर जाएगा और ऐसा लगेगा इसे अभी ही खाकर टेस्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर इसे ठंडा होते ही निकाल लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हुआ है। वाओ नाइस। अब यहाँ पर हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो सभी को इस तरह से ठंडा होते ही निकाल कर हम, तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और फ्राई वाली भी बहुत अच्छी ही बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्राई वाली भी बहुत टेस्टी है। तो आपको जो भी अच्छा लगे दोनों रेसिपी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।